नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 14 अगस्त 2024 और 14 अगस्त की टीचर संबंधी स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी जो भी नई अपडेट्स है बीपीसीटीआर 3 को लेकर एंड अन्य जो भी नई वैकेंसीज है उसके बारे में हम बात करेंगे इस सेशन के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखेगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि जो भी देश से किसी भी राज्य से जो भी नई अपडेट आए, जो भी वैकेंसी के बारे में अपडेट आए, वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो करते हैं आज क्या है नई अपडेट से वो भी हम देखेंगे। और आज टीआरई 3 का जो ओमार शीट का जो शेड्यूल है वो भी जारी होने वाला है, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे एंड फिलहाल चलते हैं ये अपडेट देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो एसएससी है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल का, उसका एग्ज़ाम है वो डेट आ चुकी है, यानी कि डेट के बीच में होगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली इंपॉर्टेंट नोटिस, द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट द मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2024 फ्रॉम 30 सितंबर 2024 टू कितने 14 नवंबर 2024। The candidates are advised to visit the website of the commission at regular intervals for further updates। यानी जो भी नई अपडेट्स आए इसके बारे में, उसके लिए आप इसकी वेबसाइट है उसको चेक करते रहें, ठीक है। तो आपको पता चल चुका है 30 सितंबर से 14 नवंबर तक इसके बीच में आपका एसएससी एमटीएस का जो है एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। जो बीएड वाले हैं पीटीटी का जो काउंसलिंग से पहले मिलेगा त्रुटि सुधार का मौका और ऑनलाइन विकल्प 19 अगस्त से है, ठीक है। यानी इसका 20,000 सीटें खाली पड़ी है बीएड कॉलेजों में, 20,000 सीटें रिक्त। सेकंड काउंसलिंग 18 से वंचितों को मिलेगा मौका। कॉलेज में रिक्त सीटों की संख्या 19 अगस्त को होगी अपलोड। इधर प्री डीएलएड में अब जो अपवर्ड मूवमेंट है 14 अगस्त से शुरू होगा, ओके, ठीक है। यहाँ आप बीएड कॉलेज का रिक्त सीटों का सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। जिन विद्यार्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था उन्हें भी सेकंड काउंसलिंग में अवसर दिया जाएगा। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। बीकानेर से अपडेट आई है एंड चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग 2820 पदों के लिए अक्टूबर 2025 तक 21 परीक्षाएँ लेगा। तो सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 1014 प्रोग्रामर परीक्षा 352 पदों के लिए होगी, ठीक है। और 2820 पद है वो अक्टूबर 2025 तक 21 परीक्षाएं ली जाएगी। 25 अगस्त 2024 से 12 अक्टूबर 2025 तक इन पदों के लिए परीक्षाएं होंगे, ठीक है। 25 अगस्त 2024 दिया है यहाँ ध्यान रखना, और 12 अक्टूबर 2025 ये पद दिए हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा कृषि सहायक, और परीक्षा की तिथि भी दी है 25 अगस्त 2024। 18 से 12 सितंबर सहायक आचार्य की, और 14 से 15 सितंबर 2024 प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा 2024 ये 352 पदों के लिए। 27 अक्टूबर 2024 प्राध्यापक वरिष्ठ अध्यापक सहायक अभियोजन पुस्तकालय ग्रेड यानी लाइब्रेरियन के 2 ग्रेड सेकंड के है, वो भी 16 फरवरी 2024 को होगी 300 पदों के लिए। और जनसंपर्क अधिकारी कृषि अधिकारी परीक्षा और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पुस्तकालय परीक्षा ये भी क्या है 4 मई से 6 मई 2025 में 40 पदों के लिए होगी। बाकी यहाँ डिटेल दी है, आप ज़रूर चेक करें, काफ़ी ज़्यादा है ये। और 4 साल में 248 परीक्षाएं हुई हैं। स्तर 2020-21 परीक्षाएं दी है और चयन इतने हैं 21-22, 22-23, 23-24 का जो कुल परीक्षाएं हैं 248 हुई है और चयन हुआ है 37,669 का, ओके। यहाँ डिटेल देख सकते हैं इन पदों पर क्या है परीक्षाएं होंगी। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। नौकरी न्यूज़, नौकरी कहाँ का आई है वो डिटेल देख लेते हैं। आईटीबीपी में 128 वैकेंसी। इंडो तिब्बती बोर्ड पुलिस फोर्स में क्या है प्राइमरी टीचर के 128 पदों पर 10 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं। ITB पुलिस.in पर, ठीक है। पुलिस फोर्स ने प्राइमरी टीचर के 128 पद पर 10 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं। और HSSC में 1456 पद। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने प्राइमरी टीचर के 1456 पदों पर आवेदन मांगे हैं जो मेवात के फेडर के हैं, ठीक है। आवेदन 21 अगस्त तक किए जाएंगे। इसमें अच्छे डेट है वो लागू होगा। और RRC में 3,317 पोस्ट है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है।
ने वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 3317 अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और आवेदन 4 सितंबर तक होंगे। ये वेबसाइट दी है इंडियन railways.government.in पर। ठीक है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी नौकरी के बारे में न्यूज़ है। एंड चलते हैं, 20,000 सीटें ये आपने देख लिया। और RBSC 2025 की मुख्य परीक्षा के लिए अब तक 4.70 लाख स्टूडेंट्स ने किया आवेदन। 10वीं के मुकाबले 12वीं में आवेदन ज़्यादा। अंतिम तिथि है वो 23 अगस्त रहेगी। 15 लाख बाकी है। ठीक है, RBSC में ये इतने स्टूडेंट्स ने क्या है अप्लाई कर दिया है और बाकी भी है कुछ। और अंतिम तिथि है वो 23 अगस्त है। ध्यान रखना दोस्तों, 23 अगस्त से पहले आप बोर्ड फॉर्म है वो अप्लाई कर दें। ओके, नेक्स्ट अपडेट है शिक्षा मंत्री के गृह। थोड़ा सा इसमें बता दूं, ये 12th है और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है वो है। ठीक है, स्कूलों की। तो अपने बच्चों या संगी साथी या स्टूडेंट्स है उनको ज़रूर बताएं जो 10th है 12th है उसमें। एंड शिक्षा मंत्री के गृह जिले में नए स्तर में भी नहीं भरे गए खाली पद। 716 स्कूलों में 454 शिक्षक कम। तो सबसे अधिक कोटा शहर में 134 और सबसे कम लाडपुर ब्लॉक में 52 पद खाली पड़े हैं। और 716 स्कूल और 454 शिक्षक है उनकी कमी है। और यहाँ आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा के पदों की स्थिति। इटावा, खैराबाद, कोटा, लाडपुरा, संगोद, सुल्तानपुर कुल ये दिए यहाँ कार्यरत है। कुल खाली, कुल स्वीकृत ब्लॉक। ग्रेड सेकंड में 50% से अधिक पद खाली पड़े हैं। पता नहीं सरकार क्या विभाग क्या कहाँ लगा है, पता ही नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये डिटेल दी है। थोड़ा सा इसमें विस्तार से देख लेते हैं हम कि ग्रेड सेकंड में 50% से अधिक पद है खाली। प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में ग्रेड सेकंड वाले कुल स्वीकृत 383 में से 195 शिक्षकों के पद खाली है। इनमें से सबसे अधिक खाली पद है वो खैराबाद में है। वहीं ग्रेड तृतीय AL2 ठीक है, वो उसमें कुल 1273 में से 132 पद खाली है। और ग्रेड तृतीय श्रेणी के लेवल 1 में कुल स्वीकृत है 1806, इसमें से 122 खाली पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं डिटेल पूरी दी है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। ये पेरिस ओलंपिक है, उसके बारे में डिटेल है। आप वीडियो को अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है कि स्कूल में 3 दिन से जमा है बारिश का पानी। क्लास में बदबू भी आ रही है, फिर भी यहीं पढ़ने को मजबूर है बच्चे। और बच्चों का जो जज्बा देख लीजिए आप। पढ़ने के लिए बच्चे आए हैं और शिक्षक है वो भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। पानी भरा पड़ा है, बदबू आ रही है फिर भी। और यहाँ इस तस्वीर में भी इस पानी का देख सकते हैं, तस्वीर में इतना काला दिखाई दे रहा है तो बदबू तो आनी ही आनी है। तो देखना है कहाँ कब तक विभाग है वो सक्रिय होता है। एंड इसके बाद में TRE 3 को लेकर BPSC TRE 3 है उसको लेकर बिहार की तरफ रुख किया है हमने। और देख रहे हैं TRE 3 शिक्षक बहाली परीक्षा से जुड़ी खबर। कल रात 12 बजे के बाद जारी होगा OMR। कल रात के बाद क्लास 1 से लेकर 12वीं के अभ्यर्थी देख सकेंगे OMR अपलोडिंग की प्रक्रिया जारी। सभी 6 लाख अभ्यर्थी एक साथ देख सकेंगे OMR। 18 अगस्त के बाद अब जारी होगा आंसर की। आपत्ति के लिए अभ्यर्थियों के लिए दिए जाएंगे 3 दिन। रिजल्ट में अब 1 सप्ताह है और हो सकता है देरी। अब अगस्त के अंत तक जारी हो सकता है रिजल्ट। ध्यान रखना, अगस्त के अंत तक रिजल्ट जारी हो सकता है। और 50% आरक्षण को लेकर सामान्य प्रशासन के पत्र का भी इंतजार है। और 15 अगस्त तक आरक्षण को लेकर जारी हो सकता है पत्र। यानी जो आरक्षण वाला मामला था वो 15 अगस्त तक इसका जारी हो सकता है आरक्षण मामला। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए कितने निंदा वाली बात है कि सर कृष्ण आपको गाली देता है। सुनते ही शिक्षक ने खोया आपा, छात्र को पीटते पीटते किया बेहोश। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं छात्र के ये नीला पड़ चुका शरीर और कितनी चोटें आई है। बच्चे के शरीर पर आए निशान, चोट के निशान देख सकते हैं। प्रधानाध्यापिका को अपने स्कूल में हुई घटना के बारे में जानकारी तक नहीं। अच्छा, हमको क्या है जानकारी तक नहीं है। पीड़ित बच्चे के पिता ने कार्रवाई के लिए थाने में दिया आवेदन, उसके बाद में पता चला है। ठीक है, और बस इतना ही। किसी दूसरे बच्चे ने जाकर बोल दिया कि सर कृष्ण आपको गाली देता है और शिक्षक आप ना बोले। यार ऐसे शिक्षक कहलाने के ही लायक नहीं है। मैं इनको शिक्षक को ही ना मानता। घर से प्रशिक्षक लगा रहे हाजिरी और अधिकारी ने दी क्लीन चिट। और पूछने पर BEO ने कहा आइए ने मिलकर बात करेंगे। तो मिलकर बात क्या करेंगे वो तो आप समझते हैं क्या करने वाले हैं। और अब TRE 3 की OMR शीट आज आएगी। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की OMR शीट्स बुधवार को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हालांकि अपलोड होने में कुछ समय लगने के कारण गुरुवार से परीक्षार्थी इसे देख और डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद इस पर देखिए ध्यान से थोड़ा सा गौर फरमाइएगा।
पहले से इनको पता चल चुका है कि कोई न कोई अपलोड करने में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। और कुछ समय लगने के कारण, अपलोड करने होने में कुछ समय लगने के कारण गुरुवार को इसको देख सकते हैं। और बात बोल रहे हैं कि बुधवार को वेबसाइट अपलोड हो जाएगी। कहाँ तक यार, क्या करें नहीं पहले। उसके बाद इस पर बीपीएससी की ओर से आपत्ति भी ली जाएगी, और यदि किसी परीक्षार्थी को लगता है कि उसकी ओमार शीट में किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है तो वह निर्धारित समय के भीतर इस पर आपत्ति दर्ज करा सकेगा। ओमार शीट अपलोड होने के 1-2 दिन बाद से प्रोविजनल आंसर की जारी की जाने लगेगी, और अगले 3-4 दिनों में सभी विषयों की प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी जाएगी और उन पर आपत्ति भी ली जाएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। कक्षा में कागज़ के टुकड़े देख भड़के शिक्षक ने छात्राओं को बेरहमी से पीटा। तो भैया हर रोज़ ऐसी ये छात्र क्या ये शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है। ये शिक्षक है क्या ऐसे छात्रों को बेरहमी से बेवजह पीट रहे हैं। अरे कागज़ बिखेर दिए, कागज़ के टुकड़े दिखे हैं तो उनको इकट्ठा करवा के अलग तो डलवा भी सकते थे, बच्चों से भी डलवा सकते थे। पियोन नहीं है तो बच्चों से भी डलवा सकते थे, और बेरहमी से पीटने वाला का मुद्दा है यार। डीओ ने दिया शिक्षक की बर्खास्तगी का आदेश, और राज्यकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पारू का मामला है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। और बैंक में पीओ के 4,455 पदों पर भर्ती है। ये देख सकते हैं IBPS, इसमें 4,455 पदों पर भर्ती निकली है, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि वो 31 अगस्त 2024 है। 31 अगस्त 2024 रखी गई है। आवेदन शुल्क की डिटेल भी यहाँ दी है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको सारी डिटेल दिखा देता हूँ यहाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में प्रोफेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 4,455 पद है, उन पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, 21 अगस्त 2024 तक है। सामान्य वर्ग, EWS वर्ग, उनके पद दिए अलग से। जनरल है उनके 361, और EWS वर्ग के 88, OBC वर्ग के 238, और SC वर्ग के 132, और ST वर्ग के है 66 पद। और कैनरा बैंक है कुल 450 पद है, और सेंट्रल बैंक है उनके लिए 2000 पद है। ठीक है, इंडियन और सीजन बैंक है उनके लिए कुल 260 है। पंजाब नेशनल बैंक के लिए 200 है। अंतिम तिथि है वो 21 अगस्त तक है, और ये पंजाब एंड सिंध बैंक है उनके लिए 360 है। योग्यता क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ डिटेल दी है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता हो, स्थानीय भाषा में प्रवीणता के साथ कंप्यूटर का काम करने की जानकारी हो, आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम है 30 वर्ष से कम हो। आयु की सीमा गणना है 1 अगस्त 2024 को आधार मानकर की जाएगी। ओके, आवेदन की प्रक्रिया यहाँ दी है www.ibps.in पर जाकर आप सारी डिटेल भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ चयन प्रक्रिया है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, और स्कोर कार्ड जारी होने की तारीख से 1 साल तक वैध रहेगा। ठीक है, स्कोर कार्ड जारी होने की तारीख से 1 साल तक वैध रहेगा। आवेदन शुल्क है वो 850 रुपये। SC/ST वर्ग है दिव्यांग के लिए 175 रुपये, और शुल्क का भुगतान है डेबिट या क्रेडिट कार्ड। और परीक्षा का प्रारूप है प्रारंभिक मुख्य परीक्षा ऑनलाइन होगी जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, और प्रारंभिक परीक्षा कुल 100 अंक की होगी और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 30, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी से 35 प्रश्न। परीक्षा के लिए 60 मिनट का समय निर्धारित। मुख्य परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी जिसमें 155 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस से 40, इंग्लिश से 40, डाटा एनालिस्ट एंड इंटरप्रिटेशन से 35%। ठीक है, एंड परीक्षा के 3 घंटे का समय निर्धारित है, और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती हुई। नेगेटिव मार्किंग है 1/4। अंग्रेजी भाषा पत्र लेखन एवं निबंधन की परीक्षा है 25 अंकों की होगी। इसके लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ओके, अंग्रेजी के लिए स्पष्ट रूप से यहाँ बोला है। और महत्वपूर्ण तिथियाँ भी यहाँ दी है। ऑनलाइन प्रारंभिक जो परीक्षा है वो अक्टूबर 2024 है, और प्री एग्जाम है वो ट्रेनिंग का आयोजन है वो सितंबर 2024। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम अक्टूबर-नवंबर 2024, और ऑनलाइन मुख्य परीक्षा की तिथि है वो नवंबर 2024। साक्षात्कार का आयोजन है जनवरी-फरवरी 2025, और अंतिम आवंटन है वो अप्रैल 2025 में। ओके, ये पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। इतना मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये बैंक से रिलेटेड है, और
साक्षात्कार वगैरह सब यहाँ अलग अलग चीज़ें मेंशन की हुई है, तो मैंने बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। 2000 शिक्षकों के आधार में अंतर मिला है और 1,87,000 शिक्षकों की होनी है काउंसलिंग। ऐसे शिक्षकों पर शिक्षा विभाग बाद में लेगा संज्ञान। जल्द ही कमेटी विभाग सौंपेगी रिपोर्ट। 50% शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है नियोजित और दूसरे राज्य की डिग्री वालों पर है विभाग की पैनी नज़र, यानी उनमें क्या क्या दिखते हैं और अलग से इनको टाइम दिया जा रहा है। नियोजित और दूसरे राज्य के जो डिग्री वाले हैं, दूसरे राज्य की डिग्री वालों पर विभाग की पैनी नज़र है और सब जांच होगी। भारतीय वायुसेना अंबाला है, उसमें अब ये वैकेंसी आई है, इसमें भी कलर टाइपिंग के पदों पर भर्ती आई है। 12वीं पास है, पुरुष महिला ऑफलाइन निःशुल्क भर्ती है। ओके, नेक्स्ट अपडेट आपने देख ली। ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी और इसको ज़रूर देख लीजिएगा। एंड मिलेंगे ऐसी और नई नई अपडेट्स के साथ। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, आपका बहुत बहुत आभार। एंड मिलते हैं ऐसी और अपडेट्स के साथ। आपके लिए मैं और अपडेट भी लेकर आऊँगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक ले धन्यवाद। जय